अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइनोसाइटिस के बारे में। ये क्या होता है और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, और एक एक्यूट साइनोसाइटिस का जो पेशेंट होता है वो किस तरह क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाता है और ये बार बार क्यों हो जाता है। जब आप एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं फिर भी ये ठीक नहीं होता, कुछ अरसे बाद ये दोबारा लौट के आ जाता है। तो इस वीडियो में हम साइनोसाइटिस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर आमिर इकबाल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं। साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है जो बार बार हो जाती है और देखने में आया है कि कुछ पेशेंट इनको ट्रीट करवाने के लिए सर्जरी करवाते हैं। एंटीबायोटिक तो वो यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद भी उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो वो सर्जरी करवाते हैं, ड्रेनिंग सर्जरी। ड्रेनिंग सर्जरी का मतलब यानी वो अपने साइनसेस को ट्रीट करने के लिए ड्रेनिंग सर्जरी करवाते हैं, यानी ड्रेन करवाते हैं। बलगम जो इकट्ठा हो जाता है उसको ड्रेन करवाते हैं। लेकिन ड्रेनिंग सर्जरी के बाद भी उनकी ये प्रॉब्लम लौट के आ जाती है और वो साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम उनकी होती है वो ठीक नहीं होती, वो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में मुब्तला रहते हैं। एंटीबायोटिक और ड्रेनिंग सर्जरी ये बार बार फेल क्यों हो जाती हैं? इसकी वजह यही है कि जो बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो जड़ में प्रॉब्लम हो रही है वो सही तरह से ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये आपकी साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है मुकम्मल ठीक नहीं हो रही। इसमें सबसे बड़ी वजह यही होती है कि एंटीबायोटिक और ड्रेनिंग सर्जरी उस बीच की प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ठीक नहीं होती। यानी एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती और ड्रेनिंग सर्जरी करवाने के बाद भी आपकी साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं होती। इसकी वजह यही है कि जो नेज़ल एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, मेन वजह इसकी यही है कि इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी साइनसिस की लाइनिंग होती है, नाक की जो लाइनिंग होती है वो ज़्यादा बलगम म्यूकस प्रोड्यूस करती रहती है, जिसकी वजह से साइनसिस में जो ड्रेनिंग होती है वो सही तरह से हो नहीं पाती और वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है इसमें आप मुब्तला हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि साइनसेस होते क्या हैं। हमारे स्कल के अंदर खाली स्पेसेस होती हैं, इनको साइनसेस बोलते हैं। इनके जो नाम हैं, एक का नाम है फ्रंटल, दूसरे का नाम है मैक्सिलरी, तीसरे का नाम है थमाइड और चौथे का नाम है फेनाइड। ये चार खाली स्पेसेस होती हैं। ये किस तरह काम करते हैं? ये हमारी जो नाक की लाइनिंग होती है, इसी तरह इनके अंदर भी लाइनिंग होती है। ये हमारे नाक को म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी म्यूकस की सप्लाई देते रहते हैं। तो इनके जो फंक्शन होते हैं ये अभी तक क्लियर हो नहीं पाए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये हमारी आवाज़ को रेजोनेंस फ्राहम करते हैं, हमारे नाक को सिक्रेशन फ्राहम करते हैं और जो हम हवा अंदर लेते हैं उसको ह्यूमिडिटी फ्राहम करते हैं, यानी नमी फ्राहम करते हैं। ये फंक्शन है हमारे साइनसेस के। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे साइनसेस होते हैं ये हमारे नाक के अंदर खुलते हैं। जब हमें एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी होती है, बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, स्वेलिंग हो जाती है। जब लाइनिंग के अंदर स्वेलिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होते हैं। जो हमारे साइनसेस होते हैं इनमें नॉर्मल म्यूकस बन रही होती है, नॉर्मल बलगम बन रही होती है, जो नॉर्मल वे से हमारे नाक में गिरती रहती है, हमें पता नहीं चलता और वो बंद हो जाते हैं। जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं वो भी बंद हो जाती हैं और वहाँ पर डिस्चार्ज इकट्ठे होते जाते हैं और बैक्टीरिया एयरवे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पलना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर जो बैक्टीरिया एयरवेज पलना शुरू हो जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लामेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे कि हम साइनोसाइटिस कहते हैं। आपको एक दफ़ा एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है इसके बाद आप ठीक हो जाते हैं, फिर एलर्जी लौट के आ जाती है, यानी क्रॉनिक एलर्जी है। आपका ये प्रोसेस एलर्जी का चलता रहता है, एलर्जी बार बार होती है जो कि आपके साइनसेस पे बार बार अटैक करती है, तो इसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं।
यानी क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या फीलिंग्स होंगी, किस तरह पता लगेगा कि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। आपको साइनोसाइटिस की अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें आपको हैवीनेस फ़ील होगी, कंजेशन फ़ील होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाता है, छोटी-सी जो जगह होती है वहाँ बहुत ज़्यादा बलगम इकट्ठा हो जाता है, डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाता है और आपको हैवीनेस फ़ील होती है। आप जब झुकते हैं तो आपके सर में एक अजीब-सा बोझ पैदा होता है। अगर आपका फ्रंटल साइनोसाइटिस इन्वॉल्व है तो आपको हैवीनेस फ़ील होगी, आपको हेडेक होगी, आपको वहाँ पर बोझ बनेगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको हेडेक फ़ील होगी। मॉर्निंग हेडेक कॉमन प्रॉब्लम होती है साइनोसाइटिस में। इसमें आपको मॉर्निंग हेडेक जो फ़ील होगी, आपको पता लगेगा कि सर में बोझ-सा बन रहा है, आपको दर्द हो रहा है, जहाँ साइनस की प्रॉब्लम है वहाँ दर्द हो रहा है। तो जब डिस्चार्ज इकट्ठे होते हैं, तो आप रात को सोते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, आपके सर में भी दर्द होता है, फेस में भी दर्द होता है। मॉर्निंग हेडेक इन वेरी कॉमन इन साइनोसाइटिस, यानी जो सुबह-सुबह जब आप उठते हैं, तो वहाँ पर आपके सर पे बोझ बनता है, आपको सर में दर्द होता है, हैवीनेस फ़ील होती है, फुलनेस फ़ील होती है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ फुलनेस फ़ील होती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम आपको होती है, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। साइनोसाइटिस का एक कॉमन सिम्पटम ये होता है कि जो साइनस इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर दर्द होता है। मिसाल के तौर पे आपका फ्रंटल जो भी साइनस इन्वॉल्व है, वहाँ पर आपको पेन होगा, आपको अजीब-सा दर्द होगा। इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। जब आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें जो आपका साइनस इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर आपको दर्द होगा, आपको पेन महसूस होगा। अगर आपको रूट ऑफ द नोज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको हैवीनेस फ़ील होगा। अगर आपको आइज़ में बोझ-सा बन रहा है, हैवीनेस फ़ील होगा, आपके दाँतों में दर्द हो सकता है, दाँतों में हैवीनेस फ़ील हो सकता है। जब आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको नाक के इस जगह पर बोझ-सा बन सकता है, यहाँ पर आपको रूट ऑफ द नोज़ दर्द हो सकता है, आपको जो चीक बोन होती हैं, आपकी जो इधर बोन होती हैं, इधर आपको बोझ हैवीनेस फ़ील हो सकता है, आपके आइज़ में हैवीनेस फ़ील हो सकता है, आँखों में हैवीनेस फ़ील हो सकता है, यानी आपको दाँतों में दर्द हो सकता है, दाँतों के निचले एरिये में हैवीनेस फ़ील हो सकता है। ये कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पर पेन और कंजेशन महसूस होता है। साइनोसाइटिस में मेन जो प्रॉब्लम होती है, इसमें म्यूकस यानी बलगम, थिक बलगम होती है। थिक बलगम प्रोड्यूस होती है और आपके जो गले में रेशा गिरता रहता है, वहाँ थिक बलगम गिरती रहती है और आप अंदर की तरफ बलगम खींचते हैं। ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में कॉमन होता है। जो पेशेंट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें दिन में कई-कई बार नाक साफ करना पड़ता है, हम इसकी वजह से परेशान हैं। साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें बलगम ग्रीनिश भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है। येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज का मतलब यानी साइनसिस में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है और जो आपका बलगम थिक हो रहा है। इसमें जब आप बलगम निकालते हैं, जब आप वॉश बेसिन में बलगम निकालते हैं तो बहुत थिक होता है, जब आप पानी गिराते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो बहता है। साइनोसाइटिस में एक और मेन सिम्पटम देखने में आया है कि जिसे हम पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज बोलते हैं, यानी डायरेक्टली नाक के अंदर से गले में रेशा गिरता है और इसमें आहिस्ता-आहिस्ता सिम्पटम्स आने लगते हैं, यानी इसमें आपका गला ख़राब होने लगता है, आवाज़ बैठ जाती है, खाँसी आने लगती है, मुख्तलिफ़ तरह के सिम्पटम्स आने लगते हैं। इसमें आपको अचानक बहुत ज़ोर से खाँसी आती है, आप जब रात को सोते हैं तब उस वक़्त खाँसी आती है और जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक़्त भी आपको खाँसी की प्रॉब्लम हो जाती है, गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स जो आपके साथ होने लगती हैं। तो ये एलर्जी बहुत पुरानी हो जाती है, इसमें बहुत सारे डिस्चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, आपकी जो नाक की लाइनिंग होती है, वहाँ पर डिस्चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर ओवरग्रोथ हो जाती है, वो ओवरग्रोथ नेज़ल पॉलिप्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिन्हें हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। नेज़ल पॉलिप्स पे मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।
तो जो नेज़ल पॉलिप्स होते हैं वहाँ पर ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है। नेज़ल पॉलिप्स की वजह से जो हमारी साइनसेस की ड्रेनिंग होती है वो रुक जाती है, वहाँ नेज़ल पॉलिप्स बन जाते हैं और ड्रेनिंग रुक जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, थिक बलगम गिरता है, ग्रीनिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है, तरह-तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। तो होम्योपैथिक में नेज़ल पॉलिप्स का भी बहुत अच्छा इलाज है और साइनोसाइटिस का भी बहुत अच्छा इलाज है। तो इस वक़्त हम बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस की। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को मुकम्मल ठीक कर सकती है। नंबर 1 पे एक टॉप क्लास की मेडिसिन, इस मेडिसिन का नाम है हाइड्रोस्टिस। हाइड्रोस्टिस एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपके गले में रेशा गिर रहा है, नाक के ज़रिए जो नाक का रेशा है वो गले में गिरता है और पेशेंट को कॉन्स्टेंटली बार-बार गला क्लियर करना पड़ता है, तो हाइड्रोस्टिस वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आपका गला खराब रहता है, आपके गले में प्रॉब्लम होती है, गले में दर्द होता है, तो हाइड्रोस्टिस वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो गए हैं, तो हाइड्रोस्टिस वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो हाइड्रोस्टिस को आपने कौन-सी पोटेंसी में लेना है? इस मेडिसिन को आपने 30 पोटेंसी में लेना है। इसके 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन से मुकम्मल ठीक हो जाएगी। जो आपके गले में बार-बार रेशा गिरता है, आपको बार-बार गला क्लियर करना पड़ता है, इंशाल्लाह इस मेडिसिन से आपकी तमाम प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी। हाइड्रोस्टिस में अगर आपको पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी आपके गले के अंदर रेशा गिर रहा है, नाक के पीछे से गले के अंदर रेशा गिर रहा है और आपको बार-बार गला क्लियर करना पड़ता है, गले में प्रॉब्लम होती है, गला खराब रहता है, तो हाइड्रोस्टिस वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। अगर आपको पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, यानी आपके गले में रेशा गिर रहा है, तो वहाँ हाइड्रोस्टिस बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 2 पे एक ऐसी मेडिसिन, अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम अभी-अभी शुरू हुई है, यानी एक्यूट सिम्पटम्स ऑफ साइनोसाइटिस, अगर साइनोसाइटिस अभी शुरू हुआ है, तो वहाँ एक ऐसी मेडिसिन जो काम करती है, इस मेडिसिन का नाम बेलाडोना है, बेलाडोना 200। इस मेडिसिन को 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद और 5 कतरे रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें, 15 दिन इस्तेमाल करें। जो आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, आपको फीवर रहता है, हेडेक फील होती है, सर पे बोझ रहता है, साइनोसाइटिस अभी शुरू हुआ है, जो पुराना नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देगी। इस मेडिसिन को आप यूज़ करें, 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। आपके गले में बलगम जो इकट्ठी हो जाती है, गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं, गले में दर्द होता है, फीवर की प्रॉब्लम होती है, हेडेक फील होती है, इंशाल्लाह ये तमाम प्रॉब्लम्स आपकी ठीक कर देगी। नंबर 3 पे एक टॉप क्लास की मेडिसिन जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत पुराना साइनोसाइटिस हो गया है, आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा सर्जरी करा चुके हैं, आप एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन का नाम है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम क्या इंडिकेशन होती हैं जहाँ कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है? मिसाल के तौर पे जब आप वॉश बेसिन में अपना नाक साफ करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको पानी गिराना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, थिक बलगम होती है और बहुत मुश्किल से साफ होती है, वहाँ कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो गए हैं, नेज़ल पॉलिप्स की ग्रोथ हो गई है, तो वहाँ कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। आपको रूट ऑफ द नोज़ प्रॉब्लम होती है, यानी आपको नाक के इस जगह प्रॉब्लम होती है, हैवीनेस फील होता है, डिस्चार्जेज इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है नाक में, वहाँ पर कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। आपको सर पे बोझ सा बन जाता है, इस जगह आपको बोझ सा बन जाता है, तो कालीबाइक्रोम वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। कालीबाइक्रोम का एक और सिम्पटम्स लॉस ऑफ स्मेल, जहाँ आपको चीज़ों की स्मेल नहीं आती, सही तरह से आपको चीज़ों की स्मेल नहीं आती, तो वहाँ कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। और एक और सिम्पटम कालीबाइक्रोम का, जो पेशेंट होते हैं बलगम खींचते हैं, क्योंकि बलगम थिक होता है, तो गले में खींचते रहते हैं, तो वहाँ पर भी कालीबाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस में आपने कालीबाइक्रोम को किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर आपका क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, आप सर्जरी करवा चुके हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, आप मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन्स यूज़ कर चुके हैं, आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो आप कालीबाइक्रोम को 200 पोटेंसी में लेंगे। इसके 5 कतरे सुबह नाश्ते के बाद और 5 कतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। 1.5 महीना इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है मुकम्मल ठीक हो जाएगी। ये जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताई हैं, ये आप यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपकी क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है, बार-बार साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये जो मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह इन मेडिसिन से आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। चलिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।